प्रकृति में आकर के हमारे मन ने 5 प्रकार की अवस्थाओं को धारण किया है। एक है शिफ्ट मन, एक है विपक्ष मन, एक है मूढ़ मन, एक है एकाग्र मन, एक है निरुद्ध मन। तो मूढ़ मन तो आप सभी जानते ही होंगे, आलस्य को कहा जाता है, अज्ञानता को कहा जाता है, मूर्खता को कहा जाता है, यानी कि अधर्म को कहा जाता है। यानी तमोगुणी व्यक्ति का जो मूड मन होता है उसको कहा जाता है। ये 5 अवस्थाएं हमारी प्रकृति में आकर के हमें मिलती हैं। ऊपर से तो मन हमारा श्वेत ही आता है, शांत ही आता है। हमारे मन का मूल स्वभाव तो शांति ही है, प्रेम ही है, प्रकाश ही है, अज्ञानता नहीं है। वो तो आत्मा जब ज्ञानी है तो उसका मन भी ज्ञानी होगा। लेकिन प्रकृति में आकर के मन बदल जाता है, प्राकृतिक बन जाता है, जिसके कारण अज्ञानता आती है, मूर्खता आती है, मन आता है, विपक्ष आता है। तो हमें इन तमोगुण और रजोगुण को भुला करके हमें एकाग्र मन बनाना पड़ता है। यानी कि हम जितना प्रसन्न रहेंगे एकाग्रता आएगी और निरुद्धता आएगी। यानी हम प्रकृति से परे होकर के हमारा मन निर्मल बनेगा, कोमल बनेगा, शुद्ध बनेगा, सत्यता हमारी उजागर होगी जो लेकर के आई थी मन में। तो निरंतर बदलाव आएगा और हमारा मन एकाग्रता की ओर बढ़ेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है जिसे एकाग्रता हम कहते हैं। ज्ञान में एकाग्रता की हम अक्सर बातें करते रहते हैं। मन में जब एकाग्रता आती है तो आत्मा को यथार्थता का बोध होता है, यानी कि वास्तविकता का ज्ञान होता है। यानी कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका ज्ञान होता है आत्मा को। एकाग्रता अवस्था में हमें विवेक रहता है। विवेक ही उचित को उचित और अनुचित को अनुचित बताने वाला होता है। विवेक ही एकाग्र अवस्था में अपने और पराये के भाव को हटा देता है। वहाँ ना देश रहता है, ना कोई द्वेष रहता है। वहाँ कोई द्वेष नहीं रहता है और अपनापन भी नहीं रहता है। अपना और पराया अपनत्व को हटा देता है। यानी कि जिस प्रकार 2 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा अपना है, एक बच्चा पराया है, कि दोनों बच्चों में समान व्यवहार जिस प्रकार किया जाता है, यानी अपनत्व को हटा देता है, तो दोनों में समान व्यवहार ही व्यक्ति करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा है, ये पराया है। दोनों को समान एक नजर से देखता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा बेटा है। इस प्रकार माँ अपने बच्चे को बार बार यही कहती है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो वहाँ मैं तत्व खत्म हो जाता है। ना माता का भाव आता है, ना पिता का भाव आता है, ना भाई का भाव आता है, ना बहन का, ना मित्र का, ना पड़ोसी का, ना अपने देश का। कोई अपनत्व नहीं रहता। यानी कि मैं और मेरे से परे चले जाना। योगी की ऐसी अवस्था हो जाती है। उसके लिए कुछ भी अपना पराया नहीं रहता। जैसे कि ये अपना देश है, ये उसका देश है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है। ये भाव खत्म हो जाते हैं। ये व्यक्ति मेरे निकट का है या ये व्यक्ति मेरे दूर का है। अपना पराया बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी कि ना राग रहता है, ना ही द्वेष रहता है। आप
सभी के वाक्य सुन लीजिए। जिस प्रकार सभी ने, बड़े बड़े महर्षियों ने कहा है, वसुदेव कुटुंब कहा है ना, वसुदेव कुटुंब, यानी कि धरती पर और सारे विश्व में ना उसके लिए ना उसके लिए कोई अपना है ना पराया है, सब एक समान है। वसुदेव कुटुंब, तो उसके लिए सारा जग एक समान दिखाई देता है, एक समानता आ जाती है। यानी कि एकाग्रता अवस्था में वो प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही वो एकाग्रता अवस्था में आता है, प्रसन्न होकर के खुश रहते हुए, तो उसको विवेक होने लगता है और सभी को वो एक समान समझने लगता है। आपने जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां आत्मभाव आ जाता है, यानी कि दृष्टा भाव आ जाता है। जैसे कि मैं आत्मस्वरूप हूं, वैसे ही सभी प्राणियों में रहने वाली आत्मा भी आत्मस्वरूप है। सभी में मुझ जैसा प्रतीत होता है, यानी कि समभाव स्थिति, अपनत्व, यानी कि अपनत्व, परायापन भी वहां नहीं रहता, ना राग रहता, ना द्वेष रहता। ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, यानी कि केवल्य स्थिति है, जहां अपनत्व नहीं रहता, समान स्थिति, एक रस भाव। जिस प्रकार कहा है ना, परमात्मा एक रस है, ना उसमें से कुछ जाता है ना उसमें से कुछ आता है, समान वो रहता है, एक समान स्थिति। तो एक रसता उसमें आ जाती है, यानी कि वो प्रकृति से परे होकर के अपनी हृदय में जाकर के अपनी आत्मा के हृदय में पहुंच जाता है। यानी कि आत्मा के हृदय में परमात्मा का अंश बैठा है, यानी परमात्मा साक्षात वहां बैठे हैं। आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आत्मा के दिल में परमात्मा है। वो वहां वास कर जाएगा, एक रास्ता में वो पहुंच जाता है, तो एक रस उसकी स्थिति आ जाती है। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा भाई है या मेरी माता है या मेरे पिता है या मेरा दोस्त है, केवल वो उचित ही देखता है, यानी कि वो सत्य ही देखता है। तो भाइयों, उचित कौन है और अनुचित कौन है? उचित को ही उचित स्वीकार करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी मत या किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, वो उचित ही देखता है। वो विवेकी व्यक्ति के सामने कोई भी संप्रदाय या संप्रदाय के रूप में नहीं होता। वो चाहे किसी भी संस्था का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, वहां संप्रदाय कारण नहीं बनता। वह व्यक्ति उचित को ही उचित मानता है और सामान्य व्यवहार करता है। ना वहां संप्रदाय काम आते हैं, ना वहां संबंध काम आते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, जैसे कि माता का, पिता का या बहन का या पत्नी का, पुत्र का, कोई भी संबंध वहां कारण नहीं बनता। समस्त संबंधों को वो अलग कर देता है। सभी रंग, रूप, संप्रदाय, भाषा उसके सामने केवल उचित ही दिखाई पड़ता है कि कौन उचित और कौन अनुचित। जो भी उचित है, उचित का ही वो साथ देगा, यानी कि सत्य का ही वो साथ देगा, क्योंकि उसने सत्य को धारण किया है। सत्य की धारणा किस प्रकार आती है? पहले हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा मन बनाते हैं, अच्छा स्वभाव लाते हैं, तब हमारे को सत्य प्रकाशित होता है, यानी सत्य हमारे अंदर आता है। आता तो है ही है, अंदर है ही है, हमारे अंदर विराजमान है सत्य। पर्दे हटते हैं, यानी कि मैल हटता है, मूर्ता हटती है, तामसिकता हटती है, राजसिकता हटती है। ये सारे पर्दे, यानी ये पर्दे खुलती हैं
14 लोकों की परतें हैं जो हमारे पर जन्म जन्मों से जन्मांतर से हमारी पड़ी हैं स्मृति में। वो संस्कार हटते हैं, जब वो हटते हैं तो पर्दा खुलता है सत्यता का। तो सत्य प्रकाशित होता है, प्रकाशमान होना यानी धारण होना, विराजमान होना, प्रकट होना। और सत्य जब प्रकट होता है तब इंसान को बोध होता है कि ये सत्य है, यानी कि ये चेतन है और ये जड़ है, दोनों वस्तुओं का पता चलता है। तो अपनत्व खत्म हो जाता है, जिसको वो मैं कहता है, मैं ये मेरा, मैं और मेरा यानी कि अहंकार और मोह सब नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार उसको संप्रदाय या कोई कारण सब पता लग जाते हैं कि संप्रदाय में कुछ नहीं रखा, भेदभाव में कुछ नहीं रखा, जातिवाद में कुछ नहीं रखा, रंग रूप में कुछ नहीं रखा, सब नकली है, सब मिटने वाली चीजें हैं। मुझे तो इस प्रकृति से परे जाना है, ये तो एक वस्त्र के समान है प्रकृति, मुझे तो इससे परे आनंद की ओर जाना है, सत्यता की ओर जाना है, शुद्धता की ओर, निर्मलता की ओर बढ़ना है। तो इंसान बुद्धि के द्वारा वो पहुंच जाता है, ध्यान में साक्षात देख लेता है, निर्णय कर लेती है बुद्धि, फिर उसकी धारणाओं में सत्यता आ जाती है, कार्य बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, वाणी बदल जाती है। तो इसलिए वो उचित को उचित ही मानता है, अनुचित को अनुचित ही मानता है, और अनुचित का वो कभी साथ नहीं देता, और वो हमेशा न्याय की बात करता है। तो न्याय के साथ ही वो खड़ा रहता है। कौन न्याय से मुक्त है, कौन धर्म युक्त है, उसे सब पता होता है। तो यथार्थता से युक्त है, उसे एकाग्रता में सब पता हो जाता है। एकाग्र अवस्था में जो विवेक होता है वो निरंतर वैसा ही बना रहता है जैसा कि उसे बोध हुआ, यानी कि जैसा उसे प्रकट होते हुए दिखा, जैसा उसको ध्यान में दिखा। क्योंकि उस समय तो हमारी प्राकृतिक बुद्धि कार्य नहीं कर रही होती है, उस समय जो प्रकट होता है वो तो आत्मा ही देखती है। नेत्र जब बंद होते हैं तो ध्यान में जब थर्ड आई जो ग्रहण करती है, देखती है, तो मैं का अस्तित्व ही मिट जाता है। तो उस जानकारी को वो हमेशा उसी तरह स्मृति में रखता है, कभी भी बदलता नहीं है, ना ही उसमें कभी परिवर्तन आता है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है, ना ही उसे कोई बदल सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं रहता, जिसे विवेक नहीं है, जो माया में जो हमेशा रहता है लिप्त, उस व्यक्ति में तो निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, बदलाव आता ही रहता है, उसका स्वभाव तो हमेशा बदलता ही रहता है, क्योंकि सतरज तम से जो बना है। तो तीनों अवस्थाएं निरंतर आती रहती हैं, बदलाव होता रहता है, जिससे कि वो उचित को उचित मानता है और अनुचित को उचित मानता है। यानी कुछ समय बाद उसी को वो अनुचित मानने लगता है जिसको उचित मानता था। यानी जिसे वो सत्य मानता है, थोड़े दिन बाद वो उसको असत्य मानने लगता है, जिसको असत्य मानता था उसी को वो सत्य मानने लगता है। यानी उसको पता ही नहीं होता है सत्य क्या है। कभी इंसान को भगवान मानने लगता है, तो कभी पत्थर को भगवान मानने लगता है, तो कभी जल को सब कुछ मानने लगता है, कभी वो अग्नि की पूजा करने लगता है, उसको पता ही नहीं होता मैं क्या करूं। कभी वो योग करता है तो योग में उसको भी नहीं पता चलता मुझे करना क्या है। वो आंखें खोल के योग करता है, उसे यही नहीं पता मुझे देखना क्या है, मुझे शरीर को देखना है कि मुझे आत्मा को देखना है। यानी ध्यान आत्मा को करना है या शरीर को करना है, उसे यही नहीं बोल। आंखें खोल के प्रकृति को देखता रहता है, लाइट को देखता रहता है। ये लाइट तो प्राकृतिक लाइट है, हमने बनाई है। ये तो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व को देखकर ही वो परम तत्व मान के ध्यान करता रहता है और पूरी उम्र गुजार देता है और बेचारा मर जाता है। उसको उचित का पता ही नहीं है, उचित क्या है यानी सत्य क्या है। तो उसकी बुद्धि में बदलाव आता रहता है निरंतर।
उसमें संशय बनने लगता है। मान लो आज उसे संशय नहीं है, कल उसे संशय हो जाएगा। उसका निर्णय बदलता रहता है हमेशा। ज्ञान में भी उसका परिवर्तन होता रहता है निरंतर। ज्ञान भी उसका बदलता रहता है, एक ज्ञान नहीं रहता। तो एकाग्र अवस्था में ज्ञान में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, यानी कि सत्य नहीं बदल सकता। एक बार जो उसने सत्य देख लिया, उसी को वो हमेशा धारण करके मान के और वो मानता रहता है, चलता रहता है सत्य पर। यानी कि जिसे उचित माना है सदा उसे उचित ही मानेगा, वो अनिश्चित को कभी नहीं मानेगा। जिसका उसने निर्णय किया है कि ये ऐसा है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा उसके लिए। उसमें संशय कभी उत्पन्न नहीं करेगा वो। ये बहुत ऊंची बात है। एकाग्र व्यक्ति हमेशा एक समान ही रहेगा, उचित को उचित ही कहेगा, तभी उसमें वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। उसका बोध बन जाता है, दृढ़ बन जाता है बोध, यानी निश्चय आ जाता है। निश्चय व्यक्ति विजंती, यानी जहां निश्चय है वहां विजय निश्चित है। यानी ज्ञान की परिपूर्णता जब आ जाती है तो वैराग्य आ जाता है, यानी पूर्ण ज्ञान होना, यानी पूर्ण बोध होना। ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति को ही वैराग्य कहा जाता है, यानी जड़ और चेतन को जानना। समझ गए भाइयों? वैराग्य उसको नहीं कहते कि घर बार छोड़ दिया, पीले वस्त्र धारण कर लिए, टीका लगा दिया, टोपी पहन ली, दाढ़ी बना ली, ऐसा उसको वैराग्य नहीं कहते कि जंगल में बैठ गए घर बार छोड़ करके। ऐसा नहीं है। वैराग्य का मतलब है विवेक होना, बोध होना, समझ आना। यानी एक ही तत्व में तुमको 2 या 3 तत्व दिखाई देना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को देखते देखते तुम्हें अग्नि दिखाई देने लगे, इसके अंदर तो अग्नि भी है। जिस प्रकार एक बच्चा करंट के तार को छूता है और उसे बोध हो जाता है कि नहीं इसमें तो करंट है, तो वो जिंदगी में कभी उसको छूता नहीं है। जब उसको चोट लगती है या दर्द होता है तो कभी नहीं छुएगा, उसे वैराग आ जाएगा उससे। जिस प्रकार आप अग्नि में उंगली डालें और उंगली जल जाए तो आप कभी भी उंगली अग्नि में नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको अग्नि से वैराग आ गया, यानी बोध हो गया, पता चल गया कि ये क्या है। इसी तरह इस दुनिया का पता लग जाता है इंसान को कि दुनिया क्या है। दुनिया एक वस्त्र के समान है, सत्य नहीं है, आकर्षण है, छलावा है, दिखावा है, ये तत्वों का मेलजोल है, और हम उसी को सत्य मान लेते हैं। तो दुनिया से उसको वैराग आता है, सत्य पता लग जाता है, वो अपने स्थिति में आ जाता है, यानी कि ओरिजिनल स्थिति में वो रहता है। उसे पता लग जाता है कि ये शरीर मेरा ओरिजिनल स्थिति नहीं है, मेरी आंतरिक स्थिति है, मैं मन के परे हूँ, मैं हमेशा खुशी में रहता हूँ, मैं खुशी रहता हूँ, दुख मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। दुख तो शरीर को आता है, तो वो बाहर जब शरीर भाव में रहता है तो दुखी होता है, आंतरिक भाव में रहता है तो हैप्पी होता है। तो उसकी निरंतर हैप्पीनेस की जो भावना है वो निरंतर बन जाती है, यानी सत्यता को वो हमेशा धारणा में ले आता है और रजोगुण और तामसिकता को वो हटा देता है, तो जीत जाता है एक तरह से। उसको जीना आ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, तो उसको कहते हैं वैराग आ गया। यानी कि पूर्ण ज्ञान होना, यानी कि पूर्ण बोध होना, ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति को ही वैराग कहा जाता है। यानी कि जड़ और चेतन को जानना। जब ज्ञान में परिपूर्ण स्थिति आती है तो उचित को उचित मानकर और उचित को ही ग्रहण करता है वो।
उचित का कभी वो त्याग नहीं कर सकता, उससे कभी छोड़ नहीं सकता, उससे कभी हटा नहीं सकता। वो हमेशा उचित को ही अपनाएगा और अनुचित का हमेशा त्याग वो करेगा। पूरा जीवन वो सत्य की राह पर ही चलता रहेगा। वो सत्य से वो कभी नहीं परिवर्तित होगा, यानी सत्य की राह वो कभी नहीं छोड़ेगा। सत्य की राह वो हमेशा अपनाएगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, चोरी कभी नहीं सोचेगा, गलत वो कभी नहीं बोलेगा, सभी का आदर करेगा, प्रेम का ही वो व्यवहार रखेगा। यानी एक ही डगर पर वो दृढ़ रहेगा। सत्य ही उचित है उसको पता रहेगा। उसी का नाम वैराग्य है, यानी कि सत्य की राह, यानी यथार्थ बोध, यानी ज्ञान की परिपूर्णता, ज्ञान की कोई कमी ना होना। जहां यथार्थता है वहीं विवेक है भाई। जहां विवेक है वहीं वैराग्य है। वैराग्य में अनुचित कभी हो नहीं सकता। क्यों भाई? वैराग्य में कभी अनुचित हो ही नहीं सकता, याद रखना। क्यों? हमेशा उचित ही होगा, क्योंकि वैराग्यवान व्यक्ति उचित को ही ग्रहण करता है और अनुचितता का त्याग करता है। क्यों? कहां और कब किसे त्याग करना है उसे बोध होता है। वो सही का साथ देता है, गलत का त्याग करता है, क्योंकि उसे बोध है, यानी कि पता है चाहे कुछ भी हो वो सारे स्वार्थ त्याग देता है। जी, सारे स्वार्थ, सारा आकर्षण, सारे मोह के रिश्ते वो त्याग करके उनके बीच रहते हुए सभी के साथ भी रहता है और परे भी रहता है। दोनों स्थिति में वो रहता है। जिस प्रकार आपने सुना होगा शंकर जी इस प्रकृति में रहते हुए भी वो परे रहते तो परमात्मा में, परम धाम में, लेकिन शरीर उनका यहाँ रहता था, ध्यान करते रहते थे। तो उनसे प्रेरणा हमें मिलती है ध्यान की। जैसे हमारे पूर्वज श्री राम जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य की राह उन्होंने अपनाई, सत्य की राह पे चले, उचित को उचित माना, अनुचित को अनुचित माना। तो अनुचितता का त्याग करना और उचित को अपनाना, यही तो वैराग्य है। यही वैराग्य व्यक्ति को आत्मबोध कराने वाला है। क्यों भैया? जैसे श्री कृष्ण थे, उन्होंने निष्काम कर्म योग सिखाया कि हमें संचित कर्म नहीं बनाने, निष्काम कर्म करने हैं। यानी सभी के लिए एक समान सोचना, मन में पूरे विश्व को रखकर प्रकाश देना, वाइब्रेशन देना प्रेम की, सभी को सत्य मानना, आत्म स्वरूप में मानना, ये सिखाया। तो उनसे भी प्रेरणा मिलती है। सभी का हम आदर करें। ये दिव्यताएं हैं जो मनुष्य तन में आती हैं। दिव्य पुरुष वो कहलाता है। उसी को हम देवताओं की उपाधि भी दे देते हैं कि दिव्यता है इसमें, क्योंकि ये उचित राह अपनाता है, अनुचित कभी नहीं अपनाता। तो जो अनुचित नहीं अपनाता, सत्य की राह अपनाता, उसी को दिव्य पुरुष कहा जाता है, यानी देव रूप कहा जाता है। उसको फिर ऐश्वर्य, आंतरिक ऐश्वर्य मिलता है। बाहरी ऐश्वर्य तो उसको नकली दिखता है, उसे पता लग जाता है कि ये सब नश्वर है, जड़ है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ की जो दुनिया है
वो इसी को सब कुछ मानती है, आंतरिक को जानती नहीं है। इसलिए आत्मबोध किसी को है नहीं। आत्मबोध ही आपको पता है आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, यानी परमात्मा के दर्शन कराने वाला है। इसी स्थिति में व्यक्ति साक्षात्कार करता है और अपने स्वरूप का अनुभव करता है। यह एकाग्र अवस्था में ही व्यक्ति को बोध होता है। इसी बात को परमात्मा निमित्त बनाकर हम लोगों को, आप लोगों तक विचारों को पहुंचा रहे हैं। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा कि थोड़े समय का ये जीवन है, फिर पता नहीं दोबारा जन्म हो या ना हो। किसी को नहीं पता मैं दोबारा आता हूं कि नहीं आता हूं, पता नहीं मैं कौन सी योनि में चला जाता हूं। कुछ समय का ये पार्ट ले मिला है, यानी कि इतनी सारी विश्व की आत्माओं से रूबरू होने का ये बड़ा हसीन मौका मिला है, सेवा करने का कितना अच्छा वक्त मिला है। और परमात्मा ने साधन भी दिए हैं। पहले तो लोग घर घर जाकर के अपना संदेश सुनाते थे, अब तो नेटवर्क, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम लोग अपने सात्विक विचारों को रिकॉर्ड करके एक दूसरे तक भेज सकते हैं, यानी वायुमंडल में, आकाश मंडल में डाल सकते हैं। न जाने किसको हमारे विचार मिले और क्लिक हो जाए और समझ जाए कि कौन सी राह मुझे अपनानी है। तो ये सब आत्माओं की सेवा का मौका जीवन में कुछ समय मिलता है, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाएं, सत्य को धारण करें, सत्यता लाएं, उचित को उचित माने, अनुचित को अनुचित माने, यानी कि अनुचित का त्याग करें, सत्य को अपनाएं। सत्य की राह पर ही परमात्मा मिलते हैं, यानी स्वयं का पता चलता है, स्वयं का बोध होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, सारा पता चलता है। ये शरीर के रिश्ते सब कुछ नहीं है, ये तो एक जीवन चक्र है जो एक दूसरे के द्वारा इंसान इस प्रकृति में आता है। तो इस जीवन को सफल करें और प्रसन्न रहें, जीवन में खुश रहें, आंतरिक खुशियों को अपनाएं और जानें कि मैं अंदर से कितना हैप्पी हूं और हैप्पी ही रहता हूं। ये बाहरी आंखें जो मुझे दिखाती हैं, ये दुख, ये मुझे नहीं देखना, व्यवहार में लाना है सत्यता। जो हम इस प्रकृति को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो हमें खुशियां बांटनी है, प्रेम बांटना है, सकाश बांटना है, प्यार बांटना है, वही हमें रिटर्न में वापस मिलेगा। तो आप कभी निराश नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे। नाम भाइयों, ओम शांति। थैंक यू।